तो आज का हमारा टॉपिक है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल प्रेजेंट लो इन द रिएक्टिविटी सीरीज। लो जो लो रिएक्टिविटी सीरीज में प्रेजेंट वाले मेटल्स हैं उनके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो ये कौन से हैं? पहले देखो, सबसे नीचे अगर आ जाओ तो प्लेटिनियम है, गोल्ड है, सिल्वर है। प्लेटिनियम गोल्ड सिल्वर क्या होते हैं? ये जनरली नॉर्मली बनाते ही नहीं है कंपाउंड, ये जनरली फ्री स्टेट में मिलते हैं, या मैं बोलूं फ्री नेटिव स्टेट में मिलते हैं। नेटिव मतलब अकेले स्टेट में मिलते हैं ये। तो इनमें जब ये बनाते ही नहीं है नॉर्मली कंपाउंड, तो फिर इनमें वो एक्सट्रैक्शन की इतनी तो नीड नहीं है, लेकिन हाँ इनमें रिफाइनिंग जरूर होती है। जो लास्ट स्टेप पढ़ने वाले होंगे ना, अभी हम लोग सेकंड स्टेप पढ़ रहे हैं, एक्सट्रैक्शन टॉपिक चल रहा है, इसके बाद हम रिफाइनिंग वाले टॉपिक में आएंगे। तो रिफाइनिंग ऑफ मेटल में इनका हम जरूर पढ़ेंगे, रिफाइनिंग होती है इन मेटल्स की। अच्छा, अब थोड़ा रिफाइनिंग क्यों होती है? रिफाइनिंग क्यों होती है? रिफाइनिंग का मेन काम ही क्या है? जो आपने इतनी मेहनत करके पहले ओर निकाला, उसको तोड़ा, साफ किया, वो सल्फाइड हो रहे हैं या कोई कार्बोनेट हो रहा है, उनका कार्बोनेट और सल्फाइड को बाहर निकाला, तो उसमें जो लास्ट स्टेप में जो थोड़ी बहुत अंदर गंदगी रह गई है, जो इन स्टेप से साफ नहीं हो पाई, वो आता है इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू। इलेक्ट्रोलिसिस से साफ कर जाते हैं। तो वो इलेक्ट्रोलिसिस जो स्टेप है उसी को बोलते हैं रिफाइनिंग ऑफ मेटल। इलेक्ट्रोलिसिस और रिफाइनिंग ऑफ मेटल सेम है। तो वहां वाले स्टेप में जो होगा काम होगा हमारा, मतलब वहां वाले स्टेप में एक बार में क्लीन हो जाएंगे। अगर कुछ इम्प्योरिटीज रह गई तो ये वाले किसके लिए बोल रहा हूं मैं? अभी मेन मैं बोल रहा हूं नीचे के तीनों के लिए। अब आते हैं इसमें। सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनियम जनरली अकर इन फ्री नेटिव स्टेट, दैट्स व्हाट आई सेड। और ऑफ मरकरी इज सिनेबार HgS। देखो सिनेबार जो है उसका फॉर्मूला लिखा है यहाँ पर HgS। ये किसका हो रहा है? मरकरी का। Hg क्या होता है? मरकरी। while that of copper is copper gans Cu2S। तो ये कॉपर गैंस का लिखा हुआ है। both are converted into metallic form upon heating in air or oxygen। दोनों को हम मेटेलिक फॉर्म में देंगे। तो हमारे पास ओर है, उनको प्योर मेटल में बदलना है। अब आइए देखते हैं, जब HgS को O2 से मिलाएंगे और हीट करेंगे तो HgO निकलेगा। बाद में HgO का डेफिनेटली रिडक्शन वाला प्रोसेस होने वाला होगा, वो देखेंगे, प्लस SO2। तो ये रिएक्शन है HgS प्लस O2। ऑक्सीजन ऐड करना है हमें। अच्छा लेकिन एक बात, जो ये लिखा हुआ है ना, ये सफिशिएंट है। मतलब इतना टॉपिक आप लिख के आते हो, इस टॉपिक के अंदर समझते हो, बहुत है, इससे ज्यादा अपन को पढ़ने की जरूरत नहीं है इसके अंदर। चलो वापस आते हैं। ठीक, both are converted into metallic form upon heating in the HgS plus O2 जो है वो हीट करने के बाद हमें मरकरी ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड दे देगा। जब हम मरकरी ऑक्साइड को हम हीट करेंगे तो मरकरी और ऑक्सीजन हमें अलग हो जाएगा। ये मरकरी को आखिरी स्टेप में रिफाइनिंग करनी। रिफाइनिंग तो हर मेटल की होनी है लास्ट स्टेप में। बस जो अपने वो होते हैं टॉप लेवल वाले होते हैं, उनमें इलेक्ट्रोलिसिस पहले ही हो जाता है, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। अच्छा आगे नेक्स्ट है सल्फर ग्लैंस की बात कर, सॉरी अरे कॉपर ग्लैंस की बात करें। जब कॉपर ग्लैंस को ऑक्साइड के साथ मिलाओगे तब वहां पर Cu2O मिलेगा और साथ में मिलेगा हम लोग को SO2। लेकिन ये एक ऐसा रिएक्शन है जो सेल्फ रिडक्शन रिएक्शन है। इसमें क्या होता है? सेल्फ रिडक्शन होता रहता है। सेल्फ रिडक्शन का मतलब क्या है? देखो ये Cu2S है, इसके कारण Cu2O बना। अब ये Cu2O जो बना हुआ है और जो बचा हुआ कंटेनर में जो ये Cu2S बचा है, ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे और ये सल्फर और ये ऑक्सीजन निकल जाएंगे। आइए देखते हैं Cu2O और Cu2S। ये देखो ये दोनों, मैंने बोला ना, ये दोनों आपस में ही रिएक्ट कर जाएंगे। ऑटो रिडक्शन, इसको क्या बोलते हैं? ऑल्टरेशन। खुद ही रिडक्शन होता रहता है, चलता रहता है रिडक्शन। ठीक है, जब तक सारे सल्फर वाले हमारे कॉपर ग्लैंस, यानी कॉपर ग्लैंस इसको बोलेंगे कॉपर सल्फेट को बोल रहा हूँ, कॉपर सल्फाइड जो है, जब तक ये पूरी तरीके से खत्म नहीं हो जाते तब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो कॉपर जो है वो सल्फेट के साथ, कॉपर जो है सल्फर के साथ जो अपना फॉर्म बनाया हुआ है वो कंटिन्यूअसली कॉपर ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता रहेगा। कब तक करेगा? जब तक ये पूरी तरह से एंड ना हो जाए उस कंटेनर में। उसके बाद ये जो है ऑक्सीजन और सल्फर कंटिन्यूअसली SO2 बढ़ा के बाहर निकलते रहेंगे और जितने Cu हैं वो बचे, हम C को लिख दिया। बैलेंस करना इज नॉट अ बिग डील फॉर यू। मेन थिंग इज समझना कि जो कॉपर होता है, कॉपर ग्लैंस मतलब कॉपर का जो ओर होता है जिसका नाम कॉपर ग्लैंस है, वो जो है जब उसको हम लोग हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो वो कॉपर सल्फेट बनाता है। अब कॉपर सल्फर का जो उसने कंपाउंड बनाया है वो एक ऑटो रिडक्शन प्रोसेस में जाता है, खुद ही रिडक्ट होने लग जाता है। तो वो अपने जो मेन कंपाउंड है यानी Cu2S को खुद ही रिड्यूस करता रहेगा।
तो दिस इज हाउ द प्रोसेस विल बी डन। तो ये है कंप्लीट, बस इसमें इतना ही नीडेड है, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लास्ट ऑफ फाइनल। मैं इसको बिठाता हूँ क्योंकि ये आखिरी स्टेप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इधर जगह क्रिएट कर रहे थोड़ा सा। देखो ये जो लिखा है ना, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल प्रेजेंट इन द हाई अप एक्टिविटीज। हाई अप में कौन कौन से प्रेजेंट है? सोडियम होता है, कैल्शियम होता है और पोटेशियम होता है, मैग्नीशियम होता है, ये सब की बातें करने वाले हैं। आइए देखते हैं। अब देखो ये क्या है, ये है हमारा मेन इलेक्ट्रोलिसिस। अच्छा देखो मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहूंगा। सबसे पहले अपन ने कॉन्सेंट्रेशन किया था, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन के अंदर अपन ने सारी चीजें डिस्कस कर ली थी। कौन कौन सी डिस्कस की? कॉन्सेंट्रेशन के अंदर 3 बातें डिस्कस की थी। पहला अपन ने किया है वो क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिक क्वेश्चन किया था। मैंने आप लोग किस नाम से पढ़ा है? मैंने आप लोग ग्रेविटी सेपरेशन के नाम से पढ़ा है ना, ग्रेविटी सेपरेशन। इसी को हाइड्रोलिक क्वेश्चन को बोलते हैं, कंफ्यूज नहीं हो जाना, सेपरेशन, इसी को हाइड्रोलिक क्वेश्चन बोलते हैं। दूसरा आता है ग्रेविटी के बाद मैग्नेटिक सेपरेशन। मैंने आपको तो बताया है मैग्नेटिक सेपरेशन। और मैग्नेटिक सेपरेशन के बाद हम डिस्कस कर चुके थे, कौन सा टॉपिक किया था? फ्रोथ फ्लोटेशन किया, ठीक है, फ्रोथ फ्लोटेशन, ठीक। इधर तक अपन ने डिस्कशन कंप्लीट किया फ्लोटेशन। इसके बाद हम लोग आ चुके हैं, ये हमारा पहला स्टेप होता है। अब दूसरे स्टेप के अंदर हम आ चुके थे एक्सट्रैक्शन, ठीक है। तो एक्सट्रैक्शन के लिए अपन ने अभी तक क्या क्या डिस्कस किया? मीडियम वाले को पूरा डिस्कस किया, मीडियम वाले को पूरा, ठीक है। तो मीडियम वालों में अपन ने क्या क्या डिस्कस किया था? कैल्सिनेशन डिस्कस किया है, कैल्सिनेशन। दूसरा अपन ने क्या डिस्कस किया है? रोस्टिंग डिस्कस किया था, कैल्सिनेशन, रोस्टिंग। फिर अपन ने 2 और टॉपिक डिस्कस किए थे। इसका जब अपन ऑक्साइड बना लेते हैं तो इनके ऑक्साइड को रिड्यूस करना पड़ता है, तो रिडक्शन की प्रोसेस के अपन ने 2 मिनट पढ़े थे। और रिडक्शन बाय कार्बन, और रिडक्शन बाय कार्बन एक पढ़ा था, और रिडक्शन बाय हैवी मेटल, रिडक्शन बाय हायर मेटल, रिडक्शन बाय हायर मेटल, जिसमें अपन ने थर्मिट रिएक्शन के बारे में भी पढ़ लिया था। थर्मिट रिएक्शन वो जो रेलवे ट्रैक्स में, अगर रेलवे ट्रैक्स में ब्रेक आ जाता है तो वहां पर यूज होता है आयरन को फिल करने के लिए। आयरन एल्यूमिनियम का आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम के रिएक्शन को थर्मिट बोलते हैं। थर्मिट कौन सा होता है? ये वाला रिएक्शन होता है जब Al2O3 Fe से रिएक्ट करके बनाता है, सॉरी उल्टा कर दिया, Fe2O3 जब एल्यूमिनियम से रिएक्ट करता है और हमें रिजल्ट में Fe प्लस वो मिलता है, क्या मिलता है यहाँ पर? Fe प्लस एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिलता है, Al2O3 मिलता है। तो ये जो रिएक्शन है ये होता है थर्मिट रिएक्शन। इसको मेल्ट करके अपन लोग यूज करते हैं और उसमें रेलवे ट्रैक्स में यूज करते हैं। अब हम चालू करते हैं। देखो एक्सट्रैक्शन में अपन ने मीडियम वाले पढ़ लिए, इसके अलावा भी अपन ने लो भी देख लिया। तो लो वाले के अंदर अपन ने क्या क्या देख लिया? ये मीडियम हो गया, लो हो गया। लो वाले के अंदर अपन ज्यादा कुछ जान दिया नहीं, मतलब सॉरी, लेकिन ज्यादा कुछ है भी नहीं। लो वाले में 2 ही मेन अपन ने पढ़े हैं, एक अपन ने HGS के बारे में पढ़ा, एक Cu2S के बारे में पढ़ा। ये दोनों इसके अंदर अपन बहुत पढ़े थे। जैसे कैल्सिनेशन के अंदर अपन क्या होता है, जिनके पास ऑक्सीजन होता था, यानी कि जैसे ZnCO3 हो गया, ठीक है, ये सब हो गए। और इसमें क्या रोस्टिंग में क्या होता था? रोस्टिंग वाले में अपने पास ZnS हो गया, सल्फाइड, ठीक है। इधर पे बात करते हैं HGS और ये H2S। तो ये जो Cu2S और HGS, इनके लिए अपन ने पढ़ा कि इनको क्या करना है, सीधा सीधा ऑक्सीजन के साथ मिलाने का है, ज्यादा कुछ मेहनत नहीं करने की है। जैसे ऑक्सीजन से मिलाने का है, अपने आप ऑक्सीजन से मिलने के बाद दोनों बना लेंगे HgO और ये बना लेगा Cu2O। फर्दर क्या होगा, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें अपन यहाँ पर हीट कर देते हैं तो ये हमें Hg मिल जाएगा। यहाँ वाले में अपन ने क्या देखा कि ये ऑटो रिडक्शन मोड में चला जाता है, तो ये Cu2S से खुद ही रिड्यूस होकर 6Cu जो अपन ने देखा था, फिर Cu समझने की बात है कि Cu दे देगा और साथ में SO2 निकलता रहेगा, ठीक है, इसमें साथ में ऑक्सीजन निकलता रहेगा। तो ये प्रोसेस अपन ने अभी देख ली सारी, इतना अपन ने डिस्कस कर लिया। अब हम फाइनल डिस्कस चालू करने आ रहे हैं अपना मीडियम। देखो लो हो गया, मीडियम हो गया, अब हाई पे जा रहे हैं। बस लास्ट डिस्कशन में खत्म हो जाएगा आज टॉपिक। तो अब अपन चालू कर रहे हैं हाई वाला। आइए इसके बाद अपन तीसरा चालू करेंगे रिफाइनिंग। 3 स्टेप की प्रोसेस है मात्र, तो जिसमें से 2 स्टेप खत्म होने वाले हैं। चलो अब आओ, देखो हायर वालों के लिए होता है इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक रॉड लगा दो, मैं नीचे से लगा दूंगा, मेरे को ये वाला ज़्यादा जमता है। ऊपर से भी लगाते हैं, ऐसा नहीं, दोनों ऑप्शन है अपने पास, बाकी मैं नीचे से लगाता हूँ, मेरा तरीका अलग अपना है।
अपना नहीं है, मतलब बुक का ही है, आप टेंशन नहीं लो, बुक में आपको ये मिल जाएगा, आप पढ़े भी होंगे। तो इसमें होता क्या है, यहाँ पर आपने सपोज करो वोल्ट मीटर लगा दिया, अब एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव चार्ज दे दो, अगर पॉजिटिव है तो ये पूरी रॉड पॉजिटिव हो गई, ठीक है, अगर ये नेगेटिव है तो पूरी रॉड नेगेटिव हो गई, ठीक है। अब जो नेगेटिव रॉड होती है, जो पॉजिटिव रॉड होती है, देखो एनायन जाता है, एनायन नेगेटिव होते हैं, जाता है पॉजिटिव तरफ है, ये हमारी कहलाती है एनोड और ये हमारी कहलाती है कैथोड, ठीक है। अब इसमें अपन क्या करते हैं, मॉल्टन स्टेट में, यहाँ पर तो लिक्विड भर दो भाई, लिक्विड 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 लिक्विड, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा वैसा लिक्विड भर दिया मैंने, मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने वाला पक्का कोई आयन वाला ही होगा, जाहिर सी बात। मॉल्टन स्टेट में इसमें NaCl मिक्स्ड है, मानो NaCl मिक्स्ड है। अब क्या करेंगे अपन इस प्रोसेस में, NaCl जो है इसके अंदर गया, जब यहाँ पर बैटरी, यहाँ पर जो भी है ये V डिनोट करता है कि यहाँ पर एक बैटरी लगी हुई है। V का बेसिक मतलब होता है वोल्ट मीटर, ठीक है, वैसे V का मतलब यहाँ पे बेसिक वोल्ट मीटर होते हैं, बट मैं वोल्ट मीटर चलो हटा देता हूँ, मैं काम करता हूँ उसको बैटरी ही लगा देता हूँ, मुझे कोई दिक्कत तो है नहीं इसमें, बैटरी लगा दी। अब क्या करते हैं, देखो NaCl मॉल्टन स्टेट में गया, ये वाला रह मॉल्टन स्टेट में गया। अब मॉल्टन स्टेट में जाने के बाद आगे समझो वो क्या है, NaCl गया, NaCl क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा, तो NaCl जो होगा वो ब्रेक होगा, किस तरीके से, Na पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव में। अच्छा अब देखो Cl नेगेटिव, Cl क्या होगा, नेगेटिव ना, तो कि नेगेटिव वाला कहाँ बैठेगा, पॉजिटिव के पास। अब ये Cl नेगेटिव क्या करेगा, अपना यहाँ पे एनोड पे बैठ जाएगा, एनोड पे Cl नेगेटिव बैठ जाएगा। Cl नेगेटिव क्या है, एनोड पे गया, एनोड में क्या है, पॉजिटिव चार्ज, तो ये क्या करेगा, वहां जाके अपना इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव को देकर इस रॉड को न्यूट्रल बनाने की कोशिश करेगा, तो Cl प्लस एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। अब ये जो एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है वो एक्चुअली में क्या करेगा, इस रॉड को पॉजिटिव बनाने की कोशिश करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन इसको देता रहेगा, प्लस को माइनस करता, प्लस को न्यूट्रल करने की कोशिश करेगा। प्लस चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, इसको एक नेगेटिव चार्ज मिलाएगा इलेक्ट्रॉन और ये न्यूट्रल होने की कोशिश करेगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा क्योंकि बैटरी लगी है। जब तक बैटरी में चार्ज है तब तक तो ये चीज कर पाना मुश्किल है, क्योंकि जितना वो उसको न्यूट्रल करेगा उतना बैटरी वापस चार्ज भेजती रहेगी, तो ये प्रोसेस तब तक चलेगी जब तक बैटरी डिस्चार्ज नहीं हो जाती। इसकी बात करते हैं, जो Na है वो पॉजिटिव चार्ज बनाएगा तो वो किसके पास जाएगा, अपोजिट चार्ज के पास यानी नेगेटिव के पास जाएगा, Na पॉजिटिव Na पॉजिटिव Na पॉजिटिव Na पॉजिटिव Na पॉजिटिव, ऐसे हर जगह सोडियम पॉजिटिव पहुंच गया। अब सोडियम पॉजिटिव हर जगह पहुंचा तो Na जो होगा पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव किसके पास जा रहा है, नेगेटिव रॉड में जा रहा है, मतलब उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होंगे तभी तो वो नेगेटिव रॉड है, तो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन इससे मिल गया, जब मिलेंगे तो ये न्यूट्रल बन जाएगा, Na न्यूट्रल बन जाएगा, और इस तरीके से ना ये Na न्यूट्रल जब बन जाएंगे, जो जो सोडियम के एटम न्यूट्रल बनेंगे वो नीचे यहाँ पे स्टोर होते जाएंगे, ऐसा ऐसा Na का ऐसा मड बन जाएगा पूरा, ठीक है। और इसी तरीके से इसमें बात करें Cl गैस, यहाँ पर क्या बनेगा, Cl बनेगा। अब Cl और Cl आपस में दो Cl जो है आपस में रिएक्ट कर जाएंगे और क्या बन जाएगी, एक Cl गैस बन जाएगी, Cl2 गैस बन जाएगी, क्लोरीन गैस, वो इवॉल्व हो जाएगी और हमें क्या मिल गया, देखो प्योर सोडियम मिल गया, हमें क्या मिल गया, प्योर सोडियम मिल गया। तो इस तरीके से हम इनको कर सकते हैं। अच्छा बहुत अच्छी बात यह है कि देखो जो हमें यहाँ से ज़्यादा कोई अलग प्रोसेस नहीं लगी, ना हमें ऑक्सीजन से रिएक्ट कराना, हम यहाँ पर सीधा सीधा एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। अपन कोई भी हायर वाई को डालेंगे, जैसे मैंने अभी Na का एग्जांपल देके बताया कि तो हुआ क्या, NaCl है वो Na प्लस और Cl माइनस में डिवाइड हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी पास होगी इसके अंदर। अब जब वो Na प्लस और Cl माइनस में होगा तो माइनस चार्ज, यानी माइनस चार्ज वाला क्या कहलाता है, माइनस चार्ज वाला ये ना, माइनस चार्ज वाला क्या कहलाता है बेटा, एनायन कहलाता है। और ये प्रोसेस कहाँ पे हो रही है, एनायन वाली प्रोसेस कहाँ पे हो रही है, पूरी की पूरी एनायन वाली प्रोसेस हो रही है एनोड के अंदर, ठीक है। तो एनोड में Cl माइनस जो है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन छोड़ के Cl बना रहा है और फर्दर ये Cl2 बना के इवॉल्व हो जाएगा। और ये वाली प्रोसेस कहाँ चल रही है, ये क्या है, कैटायन, कैटायन वाली प्रोसेस कहाँ चलती है, कैथोड के अंदर चलती है। अब कैथोड कैसा होता है, कैथोड इज अ नेगेटिव चार्ज, कैटायन इज अ पॉजिटिव चार्ज, एनायन इज अ पॉजिटिव चार्ज, अरे एनोड इज अ पॉजिटिव चार्ज, एनायन इज अ नेगेटिव चार्ज, कैटायन इज अ पॉजिटिव चार्ज, कैथोड इज अ नेगेटिव चार्ज। So this is how the reaction is following here. तो इतना है। अब इसके अलावा इधर देखते थोड़ा सा। These metal obtained by electrolytic reduction method
मॉल्टन स्टेट ऑफ सॉल्ट, जो भी सॉल्ट होगी मॉल्टन स्टेट होती है। मैंने वही चीज डिस्कस की। NaCl जो होगा वो Na और Cl में डिवाइड जाएगा, जिसमें Na कैथोड की तरफ जाएगा, क्योंकि Na है पॉजिटिव चार्ज तो जाएगा नेगेटिव के पास। अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। Cl नेगेटिव है, एनोड पॉजिटिव है, तो Cl जाएगा एनोड के पास। अब कैथोड में कौन सी प्रोसेस हो रही है? Na में इलेक्ट्रॉन जुड़ जा रहा है, तो वो Na बन जा रहा है, और रिड्यूस एंड डिपॉजिटेड, मैंने अभी बताया ना डिपॉजिट हो रहा है, देखो डिपॉजिट होते जा रहा है। कैथोड एनोड की बात करूं तो एनोड में Cl नेगेटिव है, ये Cl प्लस एक इलेक्ट्रॉन बन जा रहा है। अच्छा, जब ये रिएक्शन की मेन बात आप देखो बहुत अच्छे से, तो इधर समझो। अगर ये बनाया मैंने Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, ये मुझे Na दे रहा है। दूसरा रिएक्शन मैंने बनाया है Cl, ये माइनस, ये Cl प्लस इलेक्ट्रॉन दे रहा है। जरा आप इन दोनों को ऐड करो, ऐड करोगे तो आपको दिखेगा Na प्लस प्लस Cl माइनस जो है एक्चुअली में प्लस एक इलेक्ट्रॉन भी है ना, तो प्लस इलेक्ट्रॉन जो है वो दे रहा है 1 2 3 आइटम, तो Na प्लस Cl प्लस क्लोरीन ये इलेक्ट्रॉन। अब देखो क्योंकि ये भी इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन है, बैलेंसिंग कट सकता है, बचेगा क्या क्या? Na प्लस Cl माइनस NaCl, मतलब एक आयन फॉर्म से हमारे पास प्योर फॉर्म पे बच रहा है। इसमें Cl तो गैस है, तो अपने आप इवॉल्व हो जाएगी, उड़ जाएगी, बाकी Na हमारे पास डिपॉजिट हो जाएगा किधर पर? नीचे, यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा। तो होपफुली ये आपको ये चीज समझ में आ रही होगी थोड़ी थोड़ी। अब देखिए एनोड में क्या हो रहा है? Cl माइनस जो है वो Cl प्लस इलेक्ट्रॉन बना रहा है और ऑक्सीडाइज हो जा रहा है। अब आते हैं ऑक्सीडाइज होके इवॉल्व हो जा रहा है। लास्ट है Al2O3 में भी सेम प्रोसेस हो रही है, Al एल्युमिनियम प्लस 3 आयन से हो रहा है और ये अपना O2 नेगेटिव बना ले रहा है। फर्दर क्या होगा? देखो ये प्लस वाला है तो कहां जाएगा? कैथोड में जाएगा। नेगेटिव वाला है एनोड में जाएगा। क्यों जा रहा है? प्लस वाला एनोड में, कैथोड में क्यों जा रहा है? ये पॉजिटिव चार्ज है, कैथोड नेगेटिव चार्ज होता है। इसकी बात करो, ये नेगेटिव चार्ज है, एनोड कैसा होता है? पॉजिटिव चार्ज है, तो इस तरीके से इसमें जाएगा। अब कैथोड में एक रिएक्शन होगी, एनोड में एक रिएक्शन होगी। कैथोड में कौन सी रिएक्शन होती है? इलेक्ट्रॉन आके मिल जाता है पॉजिटिव चार्ज के साथ और ये प्योर फॉर्म बना देता है। ये वही होगा, रिड्यूस होके डिपॉजिट हो गया। और वेयरएज एनोड की बात करो तो O2 नेगेटिव जो है O+2 इलेक्ट्रॉन में बना देता है और O2 इलेक्ट्रॉन किधर से, मतलब वो इलेक्ट्रॉन क्या हुआ? निकल गए हैं, वो इसके लिक्विड के अंदर आ गए हैं और वो लिक्विड में पास ऑन होके इधर पहुंच जाएंगे। मतलब आप ऐसा मत समझना कि कहां गए हाल है, वो एक्चुअली में ये वाला और ये वाला अट्रैक्ट हो रहा है और ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव अट्रैक्ट हो रहा है, तो ये न्यूट्रलाइज कर रहे हैं दूसरे को, नथिंग एल्स। ठीक है ना? ये इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, तो ये नेगेटिव चार्ज बनने की कोशिश कर रहा है, ये लोग पॉजिटिव चार्ज बनने की कोशिश कर रहा है। ओवरऑल वैसे बन दोनों न्यूट्रल रहे, ओवरऑल बन दोनों न्यूट्रल रहे। देखो ना, जब ये नेगेटिव पॉजिटिव मिला न्यूट्रल, नेगेटिव पॉजिटिव मिला न्यूट्रल, लेकिन बिकॉज़ द बैटरी इज कनेक्टेड विद दैट, तो ये क्या करेगी? कंटीन्यूअसली अपने इलेक्ट्रॉन को फ्लो इधर बनाए रखेगी और इधर से वापस मंगा लेती रहेगी। तो बीच बीच में जो है जो जो इलेक्ट्रॉन हो सकेगा वो इधर ट्रांसफर होता रहेगा, बीच बीच में चार्ज ट्रांसफर होता रहेगा। तो दिस इज हाउ प्रोसेस डन एंड ये रहे नोट्स। तो होपफुली आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा, आप इसे नोट कर सकते हैं जितना आपको नोट करना है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, यहाँ हमारा खत्म होता है एक्सट्रैक्शन का पूरा टॉपिक। अब हम स्टार्ट करेंगे लास्ट, रिफाइनिंग ऑफ मेटल। थैंक यू।